गुड मॉर्निंग। आज बीएड फर्स्ट सेम में हम अपने टॉपिक में यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन देखेंगे, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आईएमपी है, अक्सर पूछा जाता है। तो आज हम अपने टॉपिक की बात करते हैं। इसमें देखें कि यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन यानी कि राधा कृष्णन कमीशन 1948, ठीक है। इसको विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, राधा कृष्णन कमीशन 1948, जिसको दूसरे शब्दों में हम विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग भी कहते हैं, ठीक है। अब ये स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता की थी डॉक्टर राधा कृष्णन ने, है ना। और इसकी नियुक्ति क्यों की गई थी, इस आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी? क्योंकि इसमें क्या था कि शिक्षा में सुधार करना था, इसलिए इसकी नियुक्ति की गई थी। इस आयोग की शिक्षा व्यवस्था और संरचना की जांच करना था। तो शिक्षा व्यवस्था संरचना की जांच करना था, और उसके बाद जो तत्कालीन समस्याओं का पता लगाना, और फिर देश की जो वर्तमान एवं भावी आवश्यकताएं हैं उसके अनुरूप पूरी शिक्षा की में सुधार लाना, गुणवत्ता लाना, ये बातें रखी गई थी। अब इसमें सुझाव की बात करें तो जो डॉक्टर राधा कृष्णन सर्वपल्ली थे, उनकी भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा संघ के सुझाव क्या दिए थे उन्होंने? तो भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा संघ में उन्होंने सुझाव ये दिए थे कि सभी विश्वविद्यालय की समस्याओं पर विचार करना चाहिए, विचार करना है, चाहे वो कोई से भी कॉलेज हो, और विश्वविद्यालयों को अन्य विश्वविद्यालयों से मान्यता दिलवाना। जितने भी कॉलेज हैं उनको अन्य विश्वविद्यालयों से, यूनिवर्सिटी से मान्यता दिलवाने का था। और फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि विभिन्न विश्वविद्यालय की प्रगति संबंधी, जो भी विश्वविद्यालय कोई अचीवमेंट करते हैं, कोई प्रगति करते हैं, कोई उपलब्धि अचीव करते हैं, तो उनको क्या करना है कि विश्वविद्यालय प्रगति संबंधी सूचना इकट्ठी करना है और उनको प्रकाशित करवाना है, छपवाना है उनको। और फिर अंतर विश्वविद्यालय या अल्पकालीन स्थानांतरण, जो कि कॉलेज में ट्रांसफर वगैरह करते ना, तबादला बोलते हैं जिसको, दूसरे शब्दों में ट्रांसफर करना, तो अंतर विश्वविद्यालय अल्पकालिक स्थानांतरण को संभव बनाना। अब विश्वविद्यालय में सहयोग को बढ़ावा देना, जो भी विश्वविद्यालय है, कॉलेज है, वो आपस में एक दूसरे से टच रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे, और वो एक दूसरे को हम बढ़ावा देंगे। लेकिन उसके लिए हमको एक परिषद बनाना होगी कि सारे कॉलेज आपस में जुड़े रहें। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगी? परिषद बनाना पड़ेगी। और जो 1925 अंतर विश्वविद्यालय परिषद है, वो कब बन गई? 1925 में, जब उन्होंने ऐसा सुझाव रखा कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनकी जो भी उपलब्धियां हैं हम उनको प्रकाशित करें, या आपस में जो भी कॉलेज हैं वे जुड़े हुए रहें, और जो कॉलेज हैं जिनको हमें मान्यता दिलवाना है वो सब आपस में। तो इसके लिए हमें एक परिषद की आवश्यकता होगी। तो उनके सुझाव को मानकर सरकार ने 1925 में अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय परिषद बना दी, जो कि आज की वर्तमान में हम उस परिषद को क्या बोलते हैं? एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के नाम से आज के वर्तमान समय में इस परिषद को जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद हम देख लें कि इन्होंने कुछ शिक्षण संकाय रखे थे कि यदि फैकल्टी जो है वो कौन कौन होना चाहिए। तो एक तो प्रोफेसर उन्होंने बोला, और पाठक, व्याख्याता और प्रशिक्षक। तो ये चार फैकल्टी की बात की कि इतने व्यक्ति कॉलेज में पढ़ाने के लिए होना चाहिए। फिर यहाँ पे आए, यहाँ पे देखो व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा की बात की उन्होंने। तो यहाँ पर शिक्षक शिक्षा सब्जेक्ट और कृषि शिक्षा, मतलब इस तरह की शिक्षा हमें रखनी चाहिए। वाणिज्य शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, और ये चिकित्सा शिक्षा हो गई आपकी, कानूनी शिक्षा। तो इस तरह का पाठ्यक्रम और शिक्षा हमको रखनी है, ये बातें की गई। इसके बाद इन्होंने जो शिक्षा व्यवस्था की संरचना की बात की थी, तो विश्वविद्यालय या कॉलेज स्तर पर संरचना की, जो शिक्षा की संरचना की बात कॉलेज स्तर पर की थी, उसमें बताया था कि जो स्नातक स्तर है, जो यानी कि बैचलर डिग्री है, वो कितने वर्ष की होना चाहिए आपकी? 3 वर्ष की। और जो स्नातकोत्तर पीजी डिग्री है आपकी, वो कितने की? 2 वर्ष की। और शोध में यदि आप कोई रिसर्च करते हैं, पीएचडी वगैरह करते हैं, तो उसकी भी उन्होंने 2 वर्ष का टाइम, 2 वर्ष की अवधि, टाइम पीरियड रखा था।
तो ये तो बात की थी इन्होंने संरचना के जांच की। फिर यहाँ पे आ गया विश्वविद्यालय का प्रशासन और वित्त। इसमें इन्होंने ये बताया कि ये जो उच्च शिक्षा है, उच्च शिक्षा को किसमें शामिल करना है आपने, समवर्ती सूची में। पहली बात तो ये रखी। दूसरा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जिम्मेदारी साझा करें, मतलब जो भी कॉलेज हैं वो केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जो भी जिम्मेदारियां हैं उनको बताएं, उनसे साझा करें जो भी बातें हैं शिक्षा से संबंधित। इसके बाद यहाँ पे शिक्षा से संबंधित नीति कौन बनाएगा, यहाँ पे केंद्र सरकार। शिक्षा से संबंधित जो भी नीति है वो कौन बनाएगा, केंद्र सरकार। और जो केंद्र सरकार नीति शिक्षा से संबंधित बना लेगी वही नीतियां राज्य सरकार लागू करेंगे अपने अपने देशों में। ये बातें रखी थी। और फिर उन्होंने कहा कि यूजीसी की स्थापना की जाए। अब यूजीसी की स्थापना क्यों की जाए, क्योंकि अपने यहाँ जितने भी कॉलेज हैं उनको अनुदान देने के लिए, एक सहायता राशि देने के लिए किसकी स्थापना की जाए, यूजीसी की। तो यूजीसी क्या करेगी कि उन कॉलेजों को एक अनुदान राशि प्रदान करेगी और जो भी चीजें हैं शिक्षा से संबंधित नियम नीति, जो भी कैसे क्या क्या चीजें फॉलो करना है, इन चीजों की भी थोड़ा सा ध्यान रखेगी। किसके लिए, कॉलेजों के लिए। तो ये सारी बातें इन्होंने की थी राधाकृष्णन आयोग ने। तो ये भारतीय विश्वविद्यालय संघ में इन्होंने ये सुझाव रखे थे। ठीक है। इसके बाद व्यावसायिक तकनीकी शिक्षा की बात की थी। तो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, राधाकृष्णन आयोग 1948। ठीक है। अब ये स्वतंत्र भारत का पहला शिक्षा आयोग था। किसकी अध्यक्षता में था, डॉक्टर राधाकृष्णन की अध्यक्षता में। अब इस आयोग को नियुक्त करने की आवश्यकता क्यों थी, तो इस आयोग को नियुक्त करने की आवश्यकता इसलिए थी कि शिक्षा में सुधार हो सके, शिक्षा की व्यवस्था संरचना की जांच हो सके और तत्कालीन समस्याओं को पता लगाना कि कॉलेज में कौन कौन सी समस्याएं हैं और उनमें क्या क्या भावी आवश्यकताएं हैं। शिक्षण संकाय की बात की कि इसमें पढ़ाने वाले कौन कौन होंगे, तो प्रोफेसर, पाठक और व्याख्याता, प्रशिक्षक, इनकी बातें की गई। सुझाव में भारतीय विश्वविद्यालय संघ सुझाव में ये बातें रखी गई कि सभी विश्वविद्यालयों की समस्याओं पर विचार करना और विश्वविद्यालय को अन्य विश्वविद्यालयों से मान्यता दिलवाना और विभिन्न विश्वविद्यालय की प्रगति संबंधी सूचना एकत्र करना और उनको प्रकाशित करवाना। इसके बाद अंतर विश्वविद्यालय जो अल्पकालीन स्थानांतरण है उनको संभव बनाना। होता क्या था, जैसे दूर दूर कॉलेज होते थे, यदि कभी ट्रांसफर नहीं हो पाता था किसी सब्जेक्ट अकॉर्डिंग की इस कॉलेज में टीचर्स की आवश्यकता है, तो उनको ये संभव बनाना कि उनको आसानी से ट्रांसफर मिल जाए, तबादला उनका हो जाए। ये बातें भी संभव बनाना, इसकी बात रखी थी। विश्वविद्यालय में सहयोग को बढ़ावा देना कि आपस में जितने भी कॉलेज हैं उनकी नियम नीतियां, जो भी प्रचार प्रसार चल रहा है, उपलब्धियां हैं, वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी रहें। तो उसके लिए उन्होंने किसकी मांग की थी कि एक परिषद बनाई जाए सभी कॉलेजों के लिए, ताकि सभी कॉलेजों की जानकारियां एक दूसरे से जुड़ी रहें। तो परिषद तो सरकार ने बनवा दी। कब बनवाई, 1925 में अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय परिषद बन गई। कब बनी, 1925 में। अब इसी 1925 अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय परिषद को आज वर्तमान में हम क्या बोलते हैं, एसोसिएशन ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी के नाम से आज के समय में इसको जाना जाता है। इतना क्लियर हो गया। फिर इसको दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। और कौन सी बात की गई कि सप्ताह में पढ़ाने का, जो कॉलेज में सप्ताह में कितना होना चाहिए, सप्ताह में 18 घंटे। कॉलेज में जो पढ़ाने की व्यवस्था है वो सप्ताह में कितनी होनी चाहिए, 18 घंटे। और एक बात और की गई कि जो शिक्षक प्रोफेसर पढ़ा रहे हैं उनको कॉलेज में जो उनकी सेवा समाप्त करने का जो टाइम है 60 वर्ष था पहले, तो अब 64 वर्ष कर दी जानी चाहिए। सेवा समाप्त उनकी कब की जाएगी, 64 वर्ष की बात की गई कि 64 वर्ष में सेवा समाप्ति।